श्री राधे। 8वां अध्याय। राजन, अब मैं कार्तिक व्रत के अनुष्ठान में लगे हुए पुरुष के लिए उत्तम उद्यापन विधि का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। व्रती मनुष्य कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाई जिसमें 4 दरवाजे बने हों। उस मंडप में सुंदर बंधनवार लगाकर उसे पुष्पमय चंवर से सुशोभित करे। चारों दरवाजों पर पृथक पृथक मिट्टी के 4 द्वारपाल पुण्यशील, सुशील, जय और विजय की स्थापना करके उन सबका पूजन करें। तुलसी के मूल भाग में वेदी पर सर्वतोभद्र मंडप बनाएं, जो 4 रंगों से रंजित होकर सुंदर, शोभा संपन्न और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता हो। सर्वतोभद्र के ऊपर पंचरत्न युक्त कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर नारियल का महान फल रख दें। कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्र कन्या लक्ष्मी जी के साथ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले पीतांबरधारी देवेश्वर श्री विष्णु जी की पूजा करें। सर्वतोभद्र के मंडल में इंद्र आदि लोकपालों का भी पूजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी को शयन से उठे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसीलिए इस समय भी उसी तिथि को इनका पूजन की जाती है। उस दिन शांत एवं शुद्ध चित्त होकर भक्ति पूर्वक उपवास करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। रात्रि में गीत और वाद्य आदि मांगलिक उत्सवों के साथ भगवान के समीप जागरण करना चाहिए। जो भगवान विष्णु के समीप जागरण काल में भक्ति पूर्वक गान करते हैं, वे 100 जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि जागरण के पश्चात पूर्णिमा को प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार 30 ब्राह्मणों को या एक सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रित करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। अतः व्रती पुरुष खीर आदि के द्वारा ब्राह्मणों को भली भांति भोजन करवाएं। अतो देवः आदि 2 मंत्रों से देव देव भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं की प्रसन्नता के लिए पृथक पृथक तिल और खीर की आहुति छोड़ें। फिर यथाशक्ति दक्षिणा दे, उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान विष्णु, देवगण तथा तुलसी का पुनः पूजन करें। प्रतिदिन भगवान के पूजन से मेरे संपूर्ण मनोरथ सफल हों तथा इस देह का अंत होने पर मैं अत्यंत दुर्लभ वैकुंठ धाम को प्राप्त करूं। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मण को प्रसन्न करने के पश्चात उन्हें विदा करें और गौ सहित भगवान विष्णु की सुवर्णमय प्रतिमा आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक हो या माघ, उसके लिए ऐसी ही विधि बताई गई है। जो मनुष्य इस प्रकार कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह निष्पाप एवं
मुक्त होकर भगवान विष्णु की समीपता प्राप्त करता है। संपूर्ण व्रतों, तीर्थों और दानों से जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से करोड़ों गुना होकर मिलता है। नवमा अध्याय। कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि सुन लेने के बाद राजा पृथु ने नारद से कहा, हे महाराज, आपने बताया है कि तुलसी की जड़ में विष्णु का पूजन करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुलसी का महात्म्य क्या है। तुलसी हरि को कैसे प्रिय हुई? आप सर्वज्ञ है, अतः मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, एक बार इंद्र शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत को गए तो शिव जी ने उनकी परीक्षा ली। इंद्र के साथ सभी देवतागण और अप्सराएं थी। कैलाश पर्वत पर जाकर इंद्र ने भयंकर दांतों और आंखों से भयानक लगने वाले एक पुरुष को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? जगदीश्वर शिव कहाँ है? हे राजन, इस प्रकार इंद्र के बार बार प्रश्न करने पर जब उसने कोई उत्तर ना दिया तो इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, मेरे बार बार पूछने पर भी तू उत्तर नहीं दे रहा, अतः मैं तुझ पर वज्र से प्रहार करता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे कौन बचाएगा? ऐसा कहकर इंद्र ने उसे मारने के लिए वज्र उठाया। वही उसका हाथ जड़ हो गया। रुद्र भगवान अपने तेज से जलाते हुए प्रकट हुए। उन्हें देखकर बृहस्पति शिव को पहचान गए और शीघ्र ही हाथ जोड़कर इंद्र से भूमि पर दंडवत प्रणाम करवाया और स्वयं प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे देवों के देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। त्रिपुर के संहारक शर्व तथा अंधक दैत्य को मारने वाले आपको प्रणाम है। जब बृहस्पति ने स्तुति की तो शिवजी अपनी उस मित्राग्नि को शांत करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस समय इंद्र को जीव दान करने से तुम्हारा जीव हो गया। बृहस्पति ने कहा, हे देव, यदि आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हैं, तो शरणागत इंद्र की रक्षा कीजिए और मस्तक के नेत्र से उत्पन्न हुई यह अग्नि शांत कीजिए। रुद्र भगवान ने कहा, मस्तक के नेत्र में यह अग्नि पुनः प्रवेश नहीं कर सकती, अतः मैं इसको दूर फेंक देता हूँ ताकि यह इंद्र को पीड़ा ना दे सके। ऐसा कहकर शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर खारे समुद्र में फेंक दिया। 10वां अध्याय। इस प्रकार इंद्र और बृहस्पति भय से मुक्त होकर अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। अग्नि वहां बालक बनकर रोने लगी। उसके भयंकर रूप से रोने से पृथ्वी बार बार कांपने लगी। अग्नि ने अपने रोने के बाद से सत्यलोक तक का भाग बहरा कर दिया। रोने का शब्द सुनकर ब्रह्मा जी बड़े विस्मित हुए और कहा, यह क्या है? और गंगा सागर पर जा पहुंचे। समुद्र की गोद में उस बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर समुद्र ने ब्रह्मा को आते देख हाथ जोड़ लिए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस बालक को उनकी गोद में बैठा दिया और कहा, हे जगत गुरु, यह गंगा सागर के संगम में उत्पन्न हुआ है। कृपा इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र यह बात कह ही रहे थे कि तभी समुद्र पुत्र उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ी और उसे बार बार हिलाने लगे। दाढ़ी को हिलाने से ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिर पड़े। बड़ी कठिनाई से जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से अपनी दाढ़ी को छुड़वाया तो वे समुद्र से बोले,
इसने हमारे नेत्र से जल निकाला, इसीलिए यह जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह अभी जवान होकर सब शास्त्रों के अर्थ का जानकार होगा और यह महापराक्रमी रणनीति में पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा एवं भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई न मार सकेगा। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य को बुलवाया और उसे राजगद्दी पर बिठाया। फिर समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की कही हुई बात सत्य हो गई, तो उसे देखकर सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कालनेमी की पुत्री वृंदा को उसकी पत्नी बनाने का प्रस्ताव किया। तत्पश्चात कालनेमी आदि राक्षसों ने प्रसन्न होकर उस पुत्र का दान उसके लिए किया। अत्यंत प्रेम करने वाली और वश में रहने वाली वृंदा को पत्नी रूप में प्राप्त कर जलंधर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, देवताओं से पराजित होकर जो दैत्य पहले पाताल में थे, वे भी जलंधर का आश्रय लेकर निर्भय होकर पृथ्वी पर आ गए। एक बार राक्षस जलंधर ने राहु के सिर को कटा हुआ देखकर उसके कटने का कारण शुक्राचार्य से पूछ लिया। शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन की कथा सुनाई और राहु के सिर कटने, रत्न हर लेने और राक्षसों के पतन का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने खसमर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर सुधर्मा नामक सभा में प्रवेश किया और घसमर ने इंद्र से अद्भुत वाक्य कहे। घसमर ने इंद्र से कहा, समुद्र के पुत्र जलंधर सब देवताओं पर राज्य करने वाले हैं, जो कि दैत्यों के राजा हैं। उन्होंने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा है, आपने मेरे पिता सागर का मंथन क्यों किया? साथ ही उस मंथन के द्वारा जो रत्न आपने समुद्र से निकाले हैं, उन्हें शीघ्र ही मुझे दे दीजिए। दूत की यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत विस्मित हुए और क्रोध में भरकर उस भयानक दूत घसमर से उन्होंने कहा, हे दूत सुनो, हमने सागर मंथन क्यों किया? समुद्र को मथने का कारण यह था कि उसने उन पर्वतों को अपनी बगल में छिपा लिया था, जो मुझसे डरते थे। इससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इसी कारण मैंने उसके रत्न समूह को हर लिया। यह उत्तर देकर इंद्र ने उस दूत को वापस भेजा और वह दूत पृथ्वी पर आया। दूत ने जाकर यह सब वृत्तांत जलंधर को सुना दिया। सुनते ही दैत्यराज जालंधर क्रोध से कांपने लगे और देवताओं को जीतने की तैयारी करने लगे। उसका साथ देने वाले सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों राक्षस आए। शुंभ और निशुंभ आदि करोड़ों सेना नायक जलंधर का साथ देने आए। जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदनवन में अपना डेरा डाला और इंद्र की अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बहुत बड़ी सेना को देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कवच धारण किए और अमरावती से निकल पड़े। देवता और राक्षसों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। दोनों सेनाओं में गिरे हुए हाथियों, घोड़ों, रथ सवारों और पैदल सैनिकों का खून बहने लगा। ऐसा युद्ध हो रहा था जैसे समर भूमि बादलों से घिर गई हो। युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र पढ़कर जल छिड़क कर जीवित कर देते थे। इस प्रकार बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियों लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते।
युद्ध में मारे गए और फिर जी उठे देवताओं को देखकर जलंधर क्रोधित होकर शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता पुनः कैसे उठ खड़े होते हैं? सभी को पता है कि आपकी संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त कहीं नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, बृहस्पति द्रोणगिरि पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं, अतः तुम द्रोण पर्वत का हरण कर लो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर जलंधर दैत्य ने द्रोण पर्वत का हरण कर शीघ्र ही समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब यह युद्ध में देवता मारे गए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि जलंधर ने द्रोण पर्वत का हरण कर लिया है। तो बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और वे देवताओं से बोले, भागो, यह दैत्य भगवान रुद्र के अंश से पैदा हुए हैं, अतः इसे पराजित नहीं किया जा सकता। यह इंद्र के ही उपद्रव से उत्पन्न हुआ है। इंद्र को इस उपद्रव का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बृहस्पति की बात सुनकर सब देवता व्याकुल हो गए और दैत्यों द्वारा मारे जाने के भय से दशों दिशाओं को भाग गए। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र का पुत्र जलंधर दैत्य अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जब दैत्य ने अमरावती में प्रवेश कर लिया तो उसने देवताओं को बहुत सताया। तब इंद्रादिक देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके बाद उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं के सब अधिकार शुंभादि दैत्यों को अलग अलग सौंप दिए। 12वां अध्याय। नारद जी बोले, जब जलंधर इंद्र आदि सभी देवताओं की खोज में सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर आया तो उसे पुनः आता हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता भय से कांपने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। असुर संहारक भगवान विष्णु को जब देवताओं की स्थिति ज्ञात हुई तो उन्होंने बहुत दुख हुआ और क्रोधित होकर गरुड़ पर चढ़ और लक्ष्मी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत सताया है। उन देवताओं ने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपको प्रिय हूँ और सदा मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो आप मेरे भाई का वध करने के लिए क्यों उद्यत हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि वो केवल भगवान रुद्र के हाथों से ही मरेगा। और फिर वह तुम्हारा भाई है और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता, लेकिन युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही। ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, खड्ग को धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से पीड़ित और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश में इस प्रकार उड़ने लगे जैसे बादल उड़ते हैं। जलंधर ने जब देखा कि असुर पवन से पीड़ित हो रहे हैं तो वह क्रोधित होकर विष्णु के पास जा पहुंचा। 13वां अध्याय। नारद जी बोले, भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढंक गया। विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु की छाती में जोर से बाण मारा। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से, घूंसों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु जी
अत्यंत गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तू वर मांग, जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में आकर निवास करें। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में निवास करने लगे। जलंधर ने देवताओं के पास जो रत्न थे उनके रखने का अधिकार दैत्यों को दे दिया और राज्य पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चलाया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में लेकर समुद्रपुत्र जालंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य में अपना वशवर्ती बना दिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में ना कोई रोगी था, ना दुखी था और ना कोई दुर्लभ और ना गरीब था। 14वां अध्याय। नारद जी ने कहा, जब देवताओं ने उसे सबको अपने अधीन रखकर राज्य करते देखा तो उन्होंने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया। तब भगवान शिव ने मुझे बुलाकर देवताओं का दुख सुनने के लिए देवपुरी भेजा। सभी देवता मुझे देखकर अपने अपने दुखों को बताकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना करने लगे। जब मैं वहां पहुंच गया तो जलंधर ने मेरी विधि पूर्वक पूजा की और हंसते हुए मुझसे कहा, हे ब्रह्मर्षि, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप अपने आने का कारण बताइए। यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने जलंधर से कहा, हे दैत्यराज, मैं अपनी इच्छा से कैलाश शिखर पर गया था। वहां मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश शिखर 10,000 योजन भूमि में फैला हुआ है और वहां कल्प वृक्षों का बहुत बड़ा बाग है। उसमें सैकड़ों कामधेनु हैं और वह रत्न मणियों से प्रकाशित हो रहा है। मैं सोचने लगा कि त्रिलोकी में ऐसा समृद्धि और कहाँ होगा। तभी मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ तुम्हारे पास आ पहुंचा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि शिवजी ही त्रिलोकी में सबसे अधिक समृद्धिशाली हैं। तुम्हारे यहाँ सब कुछ होते हुए भी पार्वती जैसी सुंदर स्त्री रत्न नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नागकन्याएं आदि तुम्हारे घर में विद्यमान हैं, पर वे निश्चय ही पार्वती के समान तो नहीं होंगी। अतः पार्वती जैसी स्त्री रत्न के भोगने वाले शिवजी ही समृद्धिशाली हैं। हे राक्षस राज, यद्यपि तुम बहुत से रत्नों के स्वामी हो, फिर भी तुम्हारी समृद्धि शिव जैसी नहीं है। ऐसा कर कर जालंधर पार्वती के रूप की चर्चा सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया। 15वां अध्याय। देवर्षि नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने सिंहिका के पुत्र राहु को दूत बनाकर शिवजी के पास भेजा। राहु ने वहां पहुंचकर नंदी द्वारा अपने आगमन की सूचना शिवजी को भिजवाई और नंदी के कहने से राहु शिवजी के पास गया। शिवजी ने आंख के संकेत से उसे अपनी बात कहने के लिए कहा तो वह बोला, हे वृषभध्वज, जिसकी देवता और सूर्य आदि सेवा करते हैं, जो तीनों लोगों के राजा हैं, उस राक्षस राज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। उनका संदेश है, पार्वती तुम्हारे योग्य नहीं है, क्योंकि तुम शमशान में रहते हो, नंगे शरीर से रहते हो और उस पार्वती के शरीर की कांति सोने के समान है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः वह मेरे ही योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है।
राहु यह कह ही रहा था कि शिवजी की भौहों के बीच एक भयानक गर्जना वाली आवाज निकली और वज्र के समान दृढ़ पुरुष प्रकट हो गए। उस पुरुष का मुंह सिंह के समान था, जीभ लपलपा रही थी, नेत्रों से आग निकल रही थी, शरीर पर किसी प्रकार की सुंदर कांति नहीं थी, वह नरसिंह जैसा लग रहा था। राहु ने देखा कि वह पुरुष मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो वह भागने लगा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। जब वह राहु को पकड़कर खाने लगा, तो भगवान रुद्र ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत खाओ, दूध पराधीन होता है। भगवान रुद्र की बात सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया और भगवान रुद्र से प्रार्थना की, मुझे भूख बहुत सता रही है, हे देवेश, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या खाऊं। रुद्र बोले, तुम शीघ्र ही अपने हाथ पांवों का मांस भक्षण कर लो। शिव की इस प्रकार की आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांवों का मांस इस तरह खाया कि केवल उसका सिर ही शेष रह गया। उसे इस अवस्था में देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उस भीमकाय पुरुष से बोले, त्वं कीर्ति मुखम संज्ञो ही भव मे द्वारग सदा। आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल बनकर रहोगे। तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वार पर स्थित रहता है। पहले कीर्तिमुख का पूजन होता है। उस भीमकाय पुरुष से छूटा हुआ राहु आकाश से बर्बर स्थान में जा गिरा। इस प्रकार वह बर्बर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात राहु ने स्वयं का नया जन्म हुआ समझा और जालंधर के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। 16वां अध्याय। नारद जी राजा पृथ्वी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, जब जालंधर ने राहु से समाचार सुना तो वह क्रोध से पागल हो गया और करोड़ों राक्षसों के साथ कैलाश के लिए चल पड़ा। उसके साथ शुक्र और राहु भी चल पड़े। उसका मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के कारण वह स्वयं भी गिर गया। राक्षसों की सेना में सैकड़ों विमान थे। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता छिप छिप कर शिवजी के पास गए और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हम बड़ी आपत्ति में फंसे हैं, कृपया आकर समुद्र के पुत्र जालंधर से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर विष्णु भगवान को बुलाकर कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और अपना बैकुंठ धाम छोड़कर उसके घर में रहने कैसे चले गए? विष्णु भगवान ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि एक तो वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह लक्ष्मी का भाई है, वह देवताओं से अजय है। इस कारण युद्ध में मैंने उसका अंत नहीं किया। आप ही उस दैत्य का वध कीजिए। तभी शिवजी ने देखा कि कैलाश के समीप जालंधर अपनी सेना लेकर आ गया। उस सेना में असंख्य दैत्य, करोड़ों हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिक थे। उस सेना को देखते ही देवता लोग जिस तरह आए थे उसी तरह छिप कर चले गए और शिव भगवान के गण शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में उतर पड़े। शिवजी की आज्ञा से नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिकेय आदि युद्ध के लिए कैलाश से शीघ्र ही उतर आए। तत्पश्चात कैलाश के पास वाली भूमि में शिव भगवान और असुरों में अस्त्र शस्त्र द्वारा भयंकर युद्ध हुआ। वीरों को उत्साहित करने वाले युद्ध भेरी, मृदंग, शंख, घोड़े, हाथी, रथ आदि के शब्द होने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। बाणों के समूह, पाश और पट्टिटश आदि हथियारों ने आकाश को ढक लिया। मारे हुए हाथी, घोड़ों और
रथों में भूमि ढक गई। शिवजी के गणों ने जिन राक्षसों को युद्ध में मार दिया, उन्हें शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से पुनः जीवित करने लगे। इस प्रकार शिव के गण भयभीत हो गए और उन्होंने देवादिदेव से शुक्राचार्य का संपूर्ण वृतांत सुना। क्रोधावेश में रुद्र के मुंह से ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुंह वाली अति भयंकर कन्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े राक्षसों को खा लिया और शुक्राचार्य को अपने उदर में छिपाकर अंतर्ध्यान हो गई। जब शिव गणों ने शुक्राचार्य को नहीं देखा तो वे युद्ध के नशे में झूमते हुए प्रसन्न होकर राक्षसों की सेना को मारने लगे। तब गणों से डरकर राक्षसों की सेना युद्ध भूमि से भाग गई। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी क्रोधित होकर युद्ध के लिए गए। असुरों के बाणों का समूह आकाश में चारों ओर छा गया। इससे गणों की सेना कांपने लगी। सेनापतियों के बाणों से उनके शरीर बिंध गए और उनसे रक्त की धारा बहने लगी। उस समय सभी गण संग्राम भूमि को छोड़कर छिन्न भिन्न होकर भाग निकले। यह देखकर कि हमारी सेना हार रही है, नंदी कार्तिकेय एवं अन्य वीर क्रोधित हो बलपूर्वक उन महाबली दैत्यों को रोकने लगे। 70वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, जब नंदी और कार्तिकेय आदि वीरों ने दैत्य सेना को रोकना शुरू किया तो उन्हें देखकर दैत्य क्रोध से द्वंद्व युद्ध करने लगे। शीघ्र ही कवच धारण करके कालनेमी नंदी से, शुंभ गणेश जी से और निशुंभ स्वामी कार्तिकेय से युद्ध करने के लिए दौड़ चले। निशुंभ ने अपनी शक्ति से कार्तिकेय को जा गिरा दिया। नंदी ने कालनेमी को घायल कर दिया और 7 बाणों से घोड़ों, पताका और धनुष को काट दिया। कालनेमी ने भी क्रोधित होकर नंदी के धनुष को काट दिया। इस पर बलवान नंदी ने धनुष को त्याग कर शूल से कालनेमी की छाती पर वार किया। शुंभ और गणेश जी में भयानक युद्ध होने लगा। शुंभ रथ पर सवार था और गणेश जी चूहे पर। दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। गणेश जी ने बाण से शुंभ की छाती फाड़ दी और 3 बाणों से उसके रथ बाण को भूमि पर गिरा दिया। शुंभ ने भी क्रोधित होकर बाणों से गणेश जी को घायल करके 3 बाणों से चूहे को घायल कर दिया। तब कालनेमी और निशुंभ दोनों एक साथ गणेश जी पर बाणों से प्रहार करने लगे। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों के साथ दौड़ पड़े। साथ ही कुष्मांड नामक पिशाच, भैरव, बेताल, योगिनियों के समूह एवं अन्य गण भी वीरभद्र के साथ के लिए योगिनियों के समूह एवं अन्य गण भी वीरभद्र के साथ हो लिए। उनके किलकारियों, सिंहनादों तथा अन्य शब्दों से पृथ्वी कांपने लगी। भूत दौड़ते हुए, नाचते हुए दैत्यों को खाकर उछलने कूदने लगे। भूत दौड़ते हुए, नाचते हुए दैत्यों को खाकर उछलने लगे। नंदी और कार्तिकेय भी तब तक स्वस्थ हो गए और युद्ध में राक्षसों को अपने बाणों से शीघ्रता पूर्वक मारने लगे। जलंधर ने गणेश जी को, नंदी को और वीरभद्र को घायल कर दिया और बादलों की भांति गरजने लगा। कार्तिकेय ने शीघ्रता से उस असुर पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से व्याकुल होकर जलंधर घूमने लगा। फिर उसने बड़े क्रोध के साथ कार्तिकेय को गदा मारी और कार्तिकेय भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार उसने नंदी को भी भूमि पर गिरा दिया। इस पर क्रोधित होकर गणेश जी ने उसकी गदा को फिर से काट दिया। तब दैत्यराज जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हो गया और भयंकर शक्ति का वार करके गणेश जी को गिरा दिया
और दूसरे रथ पर चढ़ गए। इसके बाद क्रोधित जलंधर वीरभद्र पर झपटा और सूर्य के समान कांति वाले दोनों योद्धाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। परीघ को उसने वीरभद्र के मस्तक पर मारा। वीरभद्र के मस्तक से रक्त बहने लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। 18वां अध्याय। देवेश, नारद जी ने कहा, वीरभद्र को गिरते हुए देखकर रुद्र के गण पुकार करते हुए शिवजी के पास गए। तब मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले शिव भगवान हंसते हुए युद्ध में गए। रुद्र को आते देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके पुनः बाणों की वर्षा से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी के भयानक वेश को देखकर भागने लगे। जालंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध में भर गया। हजारों बाण छोड़ता हुआ शिवजी पर झपटा। उसके साथ ही अन्य राक्षस भी शिवजी पर झपटे। उस समय शिव भगवान ने राक्षसों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें भूमि पर गिरा दिया। राक्षस युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब जलंधर का क्रोध बढ़ने लगा और उसने तीव्र आवाज में शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, इन राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों से हंसते हंसते काट दिया। शिवजी ने अपने बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा और छत्र काट दिया। इस प्रकार दोनों में युद्ध होने लगा। तब जलंधर दैत्य ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अनोखी गांधर्वी माया को उत्पन्न किया, जिससे वह गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, जिसे देखकर बाजों की उस ध्वनि से रुद्र मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए और उन्हें पता भी नहीं चला। जलंधर ने देखा कि रुद्र नृत्य गायन के स्वरों से तल्लीन है, अतः वह काम के वशीभूत हो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहां पार्वती बैठी थी। महाबली शुंभ और निशुंभ को युद्ध भूमि में छोड़कर जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर लिया। जैसे 10 भुजाएं, 5 मुंह, 3 नेत्र और जटाएं। वह एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी उसे शिव समझकर सखियों के बीच से उठी और दर्शन करने रास्ते में जा खड़ी हुई। राक्षस राज जलंधर ने पार्वती के सुंदर रूप को देखा और उसका वीर्य स्खलित हो गया और उसके सभी अंग जड़ हो गए। पार्वती को जब पता चला कि यह राक्षस है, तो भय से घबराकर छिपती हुई शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। जलंधर ने जब पार्वती को नहीं देखा, तो क्षण भर में बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आ पहुंचा जहाँ शिवजी थे। पार्वती ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया, तो स्वयं को विष्णु के पास बैठा पाया। भगवान ने कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है, वैसे ही हम भी करेंगे। हम भी उसकी स्त्री को छलेंगे, अन्यथा पतिव्रत से सुरक्षित रहता हुआ वह मारा ना जा सकेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु फिर जलंधर के नगर में जा पहुंच गए। जब माया का आवरण हट गया, तो शिवजी को होश आया। तब शिवजी बड़े विस्मित हुए और क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए जलंधर पर हमला किया। जलंधर ने भी युद्ध में आए हुए शिवजी को बाणों का प्रहार करके ढक दिया। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देवर्षि, भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट किया? नारद जी ने उत्तर दिया, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसके पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, उसके शरीर पर तेल लगा हुआ है,
वह काले फूलों की माला पहने हुए है और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह देखते देखते उसकी नींद खुल गई और वह स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहा है, पर उसमें छेद हो रहे हैं और उसमें चमक भी नहीं है। अशुभ सूचक इन लक्षणों को देखकर वह रोने लगी, भय से घबरा उठी। उसका ना नगर में मन लगा, ना अटारी पर चढ़कर चैन मिला। तब वह दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में गई। डरी हुई वह इधर उधर घूमने लगी, पर कहीं शांति न मिली। इसके बाद वह जंगल में गई और उसे वहां भी चैन नहीं मिला। वहां वृंदा ने डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनके मुंह सिंह के समान थे, नेत्र अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर घबराकर वह भागने लगी। तभी उसे एक मुनि बैठे हुए दिखाई पड़े। वे शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके पास थे। राक्षसों के डर से डरी हुई वह भी थी, इसलिए उन तपस्वी के गले में अपनी बाहें डालकर राक्षस से रक्षा पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। राक्षसों से डरी हुई वृंदा को देखकर मुनि ने उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से ही भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि मुनि ने हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए, तब उसने दंडोत किया और कहा, हे कृपानिधे, आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। कृपया आप सुने। प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया हुआ है। कृपा करके मुझे उसका हल बताइए। मुनि ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में दो बंदर वहां आए और तपस्वी को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की भौं के संकेत से दोनों बंदर आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में वे बंदर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के पास आ गए। यह देखकर वृंदा पति की मृत्यु से उत्पन्न कष्ट से दुखी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब मुनि ने कमंडल का जल छिड़का, तब वह होश में आई। वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुखी होकर रोने लगी। वृंदा विलाप करते हुए कहने लगी, हे नाथ, आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था। त्रिलोकी को जीतने वाले आपको किसने मार दिया? इस तरह क्रंदन करते हुए वृंदा ने उस मुनि से कहा, हे दयाल, सुनिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि आप में वह जीवित करने की क्षमता है। उसकी बात सुनकर मुनि ने कहा, तुम्हारे इस पति को रुद्र ने मारा है, अतः मैं जीवित करने में असमर्थ हूँ। फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित करता हूँ। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसी समय जलंधर जी उठा। उसने वृंदा को आलिंगन में लेकर प्रसन्नता से चुंबन दिया। वृंदा भी पति को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। उस बाग में पति के साथ रहती हुई वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार जब वह भोग विलास में लिप्त थी, तो भोग के अंत में उसने देखा कि उसके साथ जलंधर नहीं, विष्णु है। तब विष्णु को ताड़ित करते हुए क्रोधित होकर वृंदा ने कहा, हे विष्णु, पराई स्त्री के साथ गमन करने वाले, तुम्हारा आचरण धिक्कार योग्य है। मैंने समझ लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे और तुम उस स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे। जब वह तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही वानर तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य तुम्हारा साथी रहेगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु के रोकने पर भी वो ना रुकी।
तत्पश्चात विष्णु बार बार वृंदा का स्मरण करते हुए उसी चिता की भस्म में लौटने लगे। मुनि और सिद्धों को समझाने पर भी उन्हें शांति न मिली। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया। 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, युद्ध में उसके बाद क्या क्या हुआ? वह दैत्य कैसे मारा गया? नारद जी ने राजा पृथु को कथा सुनाते हुए कहते हुए बोला, उधर जालंधर ने शिव का अद्भुत पराक्रम देखा तो शिव जी को भ्रमित करने के लिए माया से पार्वती उत्पन्न कर दी। वह रथ पे बैठी हुई थी। निशुंभादि दैत्य उसे पीट रहे थे और वो रो रही थी। शिवजी ने जब यह देखा तो वह व्याकुल हो गए। अब शिवजी ने भयानक रूप धारण कर अग्नि की ज्वालाओं से और भी अधिक भयंकर रूप धारण कर लिया। रुद्र का भयंकर रौद्र रूप देखकर दैत्य डर गए। युद्ध भूमि में 10 दिशाओं में तितर बितर होकर भागने लगे। तभी रुद्र ने शुंभ निशुंभ नामक दोनों राक्षसों को शाप दिया कि तुम युद्ध से भागे हुए एवं तुम गौरी को पीटते थे, इसी कारण गौरी तुम्हारा वध करेगी। तदनंतर जलंधर ने शीघ्रता पूर्वक अपने पैने बाण बरसाए तो उनकी अधिकता के कारण पृथ्वी पर अंधेरा सा छा गया। शिवजी ने उसे समस्त बाणों को काट डाला। इसके बाद भयंकर रौद्र रूपधारी शिवजी ने अत्यंत क्रोधित होकर सूर्य के समान तेज वाला सुदर्शन चक्र चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और उसने जलंधर का सिर काट दिया। भयंकर शोर करता हुआ जलंधर का सिर रथ से नीचे गिर गया। उस शरीर से जो तेज निकला वह रुद्र के तेज में जा मिला। वृंदा का जो तेज था वह गौरी में जा मिला। इस पर ब्रह्मा आदि सब देवताएं हर्षित हो गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और विष्णु का समाचार उन्हें सुनाया कि किस प्रकार विष्णु वृंदा की चिता की भस्म के साथ बैठे हुए हैं। 21वां अध्याय। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रु के भय से मुक्त किया है। एक भय यह है कि विष्णु वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र ने कहा, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम मूल प्रकृति की शरण में जाओ, क्योंकि वह शरण में जाने योग्य है। वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। ऐसा कहकर शिवजी सब गणों के साथ अंतर ध्यान हो गए। पर देवता मूल प्रकृति की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हम उस मूल प्रकृति को प्रणाम करते हैं जिससे उत्पन्न होकर सत्य, रज और तम 3 गुण संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जब वे स्तुति कर रहे थे तभी आकाश में देवताओं ने आकाशवाणी सुनी। मैं ही व्यक्ति में 3 प्रकार से उपस्थित होकर 3 गुणों सत, रज, तम को धारण करती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तथा इनके तीनों गुणों का वास मुझ में है। देवताओं, आप लोग वहां जाएं, वे ही गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती रूप आपका कार्य संपन्न कर देंगी। उन देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुना, तभी वह तेज समूह अदृश्य हो गए। इस वाक्य की प्रेरणा पाकर सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में स्तुति की। तत्पश्चात भक्तों को प्यार करने वाली उन 3 देवतियों ने देखा कि देवता उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, तो तीनों देवियों ने उनको बीज दिए और कहा, इन बीजों को लेकर वहां बो दो जहां विष्णु बैठे हैं। इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह ने आनंद में भरकर
वे बीज वहां बो दिए जहां वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराज रहे थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसका पाठ जो कोई भी मन लगाकर सुनेगा, उसको कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएंगी। जो पुत्रहीन नर नारी से सुनेंगे या पढ़ेंगे, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। उन्हीं बीज स्वरूप वृंदा रूपी पौधे से तुलसी रूप में प्रकट हुई और उनका विवाह ठाकुर जी से हुआ, और वो विवाह देव उठनी एकादशी को संपन्न हुआ। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे।